साथियों, सब प्रकार से योग्य होते हुए भी, पूरी मेहनत करते हुए भी, पूरी पूंजी लगा करके भी यदि आपको व्यापार में शून्य ही मिलता है, असफलता ही मिलती है, तो कहीं ना कहीं बुध देव आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित हैं, खराब अवस्था में है। और बुध के पास में ही ये व्यापार का, बिजनेस का पूरा डिपार्टमेंट है। आपको चाहिए कि आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 9 दिनों तक बच्चों को एक एक खिलौना दान जरूर करें, अच्छे मन से करें। और फिर देखिए कैसे आपका जो बिजनेस है चलेगा नहीं बल्कि उड़ान भरेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में हर एक कार्य के लिए एक देवी या देवता निर्धारित है। हमें शक्ति की आराधना करना हो तो हमें दुर्गा का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। यदि हमें विद्या चाहिए तो हमें सरस्वती का आशीर्वाद और उनका साथ चाहिए। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न है। ठीक ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी जो नवग्रह है उन सबको कुछ न कुछ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और ऐसे ही जो बुध देव हैं उनके पास में है व्यापार का, बिजनेस का डिपार्टमेंट। ठीक है, जब भी जन्म पत्रिका में बुध देव यदि विपरीत स्थिति में हो, अस्त अवस्था में हो, त्रिक भावों में बैठे हुए हो, हम प्रयास करेंगे आपको दिखा सकें कि यदि जन्म पत्रिका में वो त्रिक भावों में बैठे हुए हैं या उनकी डिग्रियां आप देखेंगे जन्म पत्रिका में, तो वो यदि 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों में हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसके पास में बिजनेस करने का विजन और प्लानिंग और उसको इंप्लीमेंट करने का मादा, ये सब होते हुए भी वो व्यापार में कभी सफल नहीं हो पाता। और खासतौर पर यदि उसको बुध की दशा, अंतरदशा चल पड़े, तब तो वो सिर्फ निवेश करके उसको डुबाने का ही कार्य करता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। बड़ी पूंजी लगाई, वो बर्बाद हुए। पिता का अच्छा खासा जो व्यापार चल रहा था, वो जब बेटे के हाथ में आया तो उसने कई पीढ़ियों के बिजनेस का भट्टा बैठा दिया और सड़क पर वो आ गया। दोष उसका नहीं था, उसके संचित कर्मों से जो जन्म कुंडली बनी थी उसके अकॉर्डिंग ये सारे कार्य हुए थे। तो बुध जो है वो व्यापार का कारक है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में भी है तो एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सटीक, अनुभव सिद्ध और चमत्कारिक उपाय हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं। साथियों, वैसे जो मंत्रिमंडल है ग्रहों का, उसमें बुध देव को युवराज का दर्जा प्राप्त है। और हम टीन एज की बात करते हैं तो वो भी बुध के अकॉर्डिंग ही आता है। यदि ये समस्या आपके साथ में है तो आपको सबसे पहले एक दिन का चयन करना है और वो दिन है बुधवार। और ये बुधवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष का प्रथम बुधवार। ठीक है, उस दिन से आपको प्रारंभ करना है और ये प्रयोग रोजाना करना है, लगातार 9 दिनों तक। बुधवार से प्रारंभ करके गुरु, शुक्र, शनि ऐसे करते हुए लगातार 9 दिनों तक आपको ये प्रयोग करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको कोई एक खिलौना लेना है छोटे बच्चों का, बट नेचुरल सी बात है कि खिलौना जो है वो बच्चों के ही कार्य की चीज है। और कोशिश करें कि वो ऐसा बच्चा हो जो कि 10 वर्ष से छोटा हो। वो कन्या हो सकता है, बालक हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोजाना 9 दिनों तक आपको एक खिलौना किसी बच्चे को अपनी तरफ से गिफ्ट करना है। और रात्रि में सोते समय आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इससे होगा क्या, जो आप व्यापार कर रहे हैं
उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। और दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो खास तौर पर आपके व्यापार के जो शत्रु हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, उनकी बुद्धि को ठीक करने का कार्य करेगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी और आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आज के कलयुग में मैं भाग्यशाली उसी को मानता हूं जो मेहनत करता है और उसको उसका फल मिल जाता है। बस इतना भी भाग्य यदि साथ दे दे तो भी ये बहुत है। तो साथियों, व्यापार के लिए ये प्रयोग आप जरूर करिएगा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक भी आप इसको जरूर पहुंचाइएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।